हरिओम। जय गुरुदेव। फिर एक बार स्वागत है मित्रों आपका आपके अपने YouTube चैनल मानव बुद्ध देव YouTube चैनल पर। मित्रों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरी आवाज बैठी है, लग रहा है मेरी आवाज सुनकर बापूजी के साधकों की आवाज ऐसे भले बैठ जाए पर वैसे कभी बैठेगी कभी नहीं। बापूजी के साधकों की आवाज कभी नहीं बैठ सकती मित्रों। और एक वीडियो क्लिप में अभी जो आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़ के साधकों ने जब आवाज उठाई और खासकर वहां के महिला मंडल ने, तो उनकी आवाज का असर कि एक पुलिस ने माफी मांगी। मित्रों, वीडियो क्लिप अभी हम देखेंगे। पुलिस विभाग के एक व्यक्ति ने, जिसने गलत टिप्पणी की बापूजी के खिलाफ, जिसने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जो भी है अभी वो सारा माफी जो मांगी वो भी अब आप यहाँ देखेंगे। मित्रों, पुलिस पुलिस में अलग अलग जैसे पद होते हैं, कोई प्रथम श्रेणी अधिकारी, कोई द्वितीय श्रेणी अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी, सभी पुलिस विभाग में तो तरह तरह के पद होते हैं। उसी तरह अलग अलग स्वभाव भी तो होते हैं, अलग अलग संस्कार, अलग अलग विचार भी तो होते हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पुलिस क्या और कोई भी क्षेत्र। लेकिन साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है प्रतापगढ़ की पुलिस को कि बड़े सज्जन है। सभी पुलिस, अधिकतर नहीं कहूंगा मैं, सभी पुलिस। अब कोई एक आध उसमें ऐसा निकल जाए तो फिर देखिए उसको माफी भी तो मांगनी पड़ती है। और उनको भी धन्यवाद है कि उन्होंने नम्रता से अपनी भूल को स्वीकार किया, माफी मांगी। और साधकों का संगठन देखिए, साधकों की एकता की ये ताकत देखिए कि उस पुलिस का तबादला भी कर दिया गया जिसने बापूजी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। मित्रों, वीडियो क्लिप अभी आप देखेंगे, बड़े महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ज्यादा समय में आपका नहीं लूंगा। एक छोटा सा ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत मैं आज ये कर रहा हूं, जिसमें वो वीडियो क्लिप भी देखेंगे और किस तरह प्रतापगढ़ के साधकों ने जन जन में पहुंचकर, खासकर प्रतापगढ़ का जो आश्रम है और वहां का महिला मंडल भी बड़ा जबरदस्त सेवा। मित्रों देखिए, समाज में जाकर सेवा कर रहे हैं, गुरुदेव का ज्ञान पहुंचा रहे, गुरुदेव के केस की सच्चाई पहुंचा रहे, सुप्रचार कर रहे हैं। और यहाँ कुछ झलकियां जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि पुलिस को भी कैसे उन्होंने बापूजी की सच्चाई बताई, पुलिस अधिकारियों से मिले, वकीलों से मिले, उन सबको पूज्य गुरुदेव के केस की सच्चाई बताते हुए सुप्रचार साहित्य उनको देते हुए बड़ा आनंद लिया सेवा का। बहुत बहुत साधुवाद है इनको, इनकी गुरु भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरी आवाज आपको थोड़ी बैठी सी लग रही होगी तो उसके लिए फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन फिर एक बार कहूं कि बापूजी के साधकों की आवाज ऐसे भले बैठ जाए पर वैसे कभी नहीं बैठेगी। समझ गए मेरी बात को आप? और देखिए क्या होता है बापूजी के साधकों की आवाज का नतीजा, कि एक पुलिस को माफी मांगनी पड़ी। वो वीडियो में जल्दी आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूं, पहले देख लीजिए और कुछ झलकियां देखिए। करते रहेंगे सेवा और पूजा, हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो कुप्रचार के युग में सुप्रचार करने का साहस लल्लू पंजू का नहीं होता है। निस्वार्थी ऋषि प्रसाद के सेवक, बुद्ध के सेवकों का नाम सुनकर लोग पत्थर मारते थे, फिर भी बुद्ध के सेवकों ने बुद्ध के विचारों का प्रचार किया। ऐसे ही मेरे ऋषि प्रसाद के ऐसे लाडले और लाडलियां बच्चियां हैं कि घर घर जाकर ऋषि प्रसाद का मेंबर बनाते। आपको भी कोई मेंबर बनाने का अवसर मिले तो चुकना नहीं। लोगों को भगवान से जोड़ना और संत वाणी से जोड़ना, ये बड़ी अपने आप में बड़ी भारी सेवा है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अहमदाबाद के ऋषि प्रसाद संभालने वाले मुख्य व्यक्ति भी आज मेरे से मिले। उन्होंने अहमदाबाद से भागते भागते यहाँ आए ऋषि प्रसाद वालों के लिए, और उन्होंने ही मेरे को याद दिला के बापू ऋषि प्रसाद वाले आए हैं। तो मैं उनको यहाँ अभी आगे बुलाने की व्यवस्था कर रहा हूँ। बुद्ध का इतना कुप्रचार हुआ है, इतना कुप्रचार हुआ कि कोई जान ले कि बुद्ध के शिष्य हैं तो लोग पत्थर मारते थे। एक शिष्य ने बुद्ध को प्रार्थना किया कि बनते मुझे आज्ञा दीजिए,
में भंते के संदेश को फैलाने। बोले इतना कुप्रचार हो रहा है, लोग पत्थर मारेंगे तो क्या करेगा? बोले मैं शुक्र मनाऊंगा कि भंते के दिव्य प्रसाद को बांटते बांटते खाली पत्थर ही की चोट सही, मेरी आंख तो नहीं गई, मेरा कोई अंग भंग तो नहीं हुआ। बोले मान लो कोई मारने वाले आए, डंडे से तेरा हाथ तोड़ दे, नाक तोड़ दे, काट दे, अथवा तो शूली भोंक दे, आंख का काना कर दे, तो क्या करेगा? बोले फिर भी मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि ईश्वर का प्रचार करते करते मेरा केवल एक अंग भंग हुआ है, 4-5 इंद्रियां उसमें से एक गई। बोले कोई 2 इंद्रियां तेरी चट कर दे तो भी शुक्र मनाऊंगा कि 3 इंद्रियां तो है। बोले 3 इंद्रियां तेरी हट, नाक काट दे, आंख काट दे और निकाल दे, और कान में शूली भोंक के कान बहरा कर दे, फिर क्या करेगा? करते रहेंगे सेवा और पूजा हम तो करते रहेंगे, करते रहेंगे। अब वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा मित्रों, जिसमें वो पुलिस ने माफी मांगी, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव हमारे संत श्री आशाराम जी बापू के खिलाफ गलत शब्द प्रयोग किए। वो वीडियो क्लिप भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। पुलिस देखिए, अमरावती में भी कुछ मैं भी 10-11 दिन पहले गया था आत्म साक्षात्कार दिवस की रैली की परमिशन लेने के लिए। कुछ कारणवश बाद में वो रैली हमने नहीं निकाली, वो अलग बात है, लेकिन पुलिस थाने में गया तो बड़े सज्जन पुलिस वहां मिले। उन्होंने कहा कि कौन आसाराम जी बापू, क्योंकि थोड़ा बापूजी जेल में होने से थोड़ा उन्होंने मतलब उनको भी समझ में नहीं आया कि आज समझ में आया कि अर्जी आई है, इसमें बापूजी का नाम है, तो क्या वही बापूजी है क्या है? थोड़ा सा मैंने कहा पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू। कौन आसाराम जी बापू? संत आसाराम जी बापू। मैंने संत मतलब जो संत है, तो बोले ये तो जेल में है ना। फिर मैंने जब उनको पूरा बताया बापूजी के बारे में, पूरे केस का हिस्ट्री बताई, पूरा वो सच्चाई बताई, पूरा वो जो षड्यंत्र बापूजी के खिलाफ हुआ है, जो बापूजी की सेवा कार्य चल रहे, सब जब उनको बताया तो वो भी उन्होंने बड़े सज्जनता से सुन लिया। और ये भी कहा कि जो मतलब परमिशन देने वाले उस समय वहां उपस्थित नहीं थे, संबंधित विभाग के पुलिस अधिकारी जो भी, तो उन्होंने कहा कि आप शाम को आइए अथवा कल आइए, लेकिन आपको परमिशन मिल जाएगी, साहब से मैं बात करूंगा। उस पुलिस ने मुझसे कहा। बड़े तो ऐसे भी सज्जन पुलिस होते हैं। और अन्य कुछ कथाकारों के उन्होंने नाम लेकर बात की कि वो बोले गलत है, लेकिन बापूजी के बारे में उन्होंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की। मेरी बात को अच्छे से समझ लिया, सुन लिया। और उसी पुलिस थाने में जब मैं 5-6 साल पहले गया था मित्रों, कुछ 4-5 साल 5 साल जो भी होंगे मुझे याद नहीं ठीक से, लेकिन उसी पुलिस थाने का मेरा अनुभव है कि मैं परमिशन के लिए ही गया था। और वहां एक मुस्लिम पुलिस अधिकारी से मेरा झगड़ा हो गया, उनसे मैं लड़ पड़ा, क्योंकि उन्होंने जब वो अर्जी दी कि आप किस लिए आए हो, किस परमिशन की क्या है, परमिशन देना उनका भी, वो भी डिपार्टमेंट के नहीं थे, पुलिस वो अलग विभाग होता है। लेकिन जब उन्होंने पूछा कि भाई आपको किस चीज की परमिशन चाहिए, क्योंकि वो उपस्थित नहीं थे, तो उन्होंने पूछ लिया। जब उन्होंने अर्जी पे बापूजी का नाम देखा तो वो शुरू हो गए बड़े, और मुझसे तो बर्दाश्त होता नहीं, चाहे सामने कोई भी हो, अगर बापूजी के खिलाफ कोई गलत टिप्पणी कर दे, वो भी गलत हाँ, कोई संदेह व्यक्त करे, कोई नम्रता से कोई सवाल उठाए, तो हम नम्रता से उसको उसके संदेह का निवारण कर सकते हैं, उसको अच्छे से समझा सकते हैं, निम्रता से बता सकते हैं। लेकिन कोई अपनी नम्रता छोड़कर एकदम बिल्कुल, समझ गया मेरी बात, तब तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो फिर उनसे मैं लड़ पड़ा। तो ऐसे होते हैं, बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, वो मुस्लिम पुलिस थे इसीलिए उनसे मेरा झगड़ा हुआ, इसलिए उन्होंने मतलब बापूजी का विरोध किया, ऐसी बात नहीं है। कई मुस्लिम भी बापूजी को आज मानते, और हिंदू भी हम देखते हैं कि अधिक कितने हिंदू है जो बापूजी की निंदा करते हैं। और चलिए क्या कहे, तो ये अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी बुद्धि है, अपना अपना विवेक है। लेकिन प्रतापगढ़ के साधकों को फिर एक बार साधुवाद दूं, वहां की महिला मंडल को मैं साधुवाद दूंगा कि एक पुलिस को माफी मांगनी पड़ी। कई वकील उस समय कुछ वो वकील वहां बैठे थे, कोई अन्य अधिकारी भी वहां उपस्थित थे, उन सबके सामने माफी मांगी है, और फिर उनका तबादला भी कर दिया गया। देखिए वो वीडियो क्लिप देखिए। और नहीं हुआ था। लगी रही रात माफी मांग रहे हैं। नहीं ठीक, आप लोग एक आदमी कोई कहे तो बात ठीक है, हाथ जोड़ के बोल दीजिए, मेरे से गलती हो गई, हाथ जोड़ के बोलिए पहला। हाँ गुरु जी, किसी संस्था के अनुसार हम गलती कभी नहीं करेंगे।
ठीक है, सब लोग आप लोग भी हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ गुरु जी, किसी संस्था के अनुसार हम गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, सब लोग आप लोग भी हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, तो ऐसे कुछ होते हैं और उन्होंने भी बड़ी विनम्रता से फिर माफी मांग ली। तो छोड़िए, इनको तो चलते रहता है, लेकिन अन्य जो सब पुलिस अधिकारी है, जो पूरा पुलिस विभाग है प्रतापगढ़ का, बड़ा सज्जन है, दुर्जनों के खिलाफ बड़ी सख्त कार्रवाई करते हैं और सज्जनों को पूरा सहयोग करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। तो ऐसे पुलिस अधिकारियों को, पूरे पुलिस विभाग को, प्रतापगढ़ के बहुत बहुत साधुवाद। और प्रतापगढ़ के सभी साधकों के लिए भी, वहां के आश्रम के लिए, वहां के महिला मंडल के लिए भी मैं साधुवाद प्रकट कर रहा हूं। और आप भी कमेंट में क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिए मित्रों। हरिओम, जय गुरुदेव।